हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीडरशिप से रिलेटेड है। लीडरशिप क्या होती है एंड देन हम डिफरेंस करेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट या लीडर और मैनेजर के बीच में, राइट। मतलब जब मैं आपको समझाऊंगी लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एक मैनेजर जो है उसकी ड्यूटीज़ एंड वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्टली लीडर क्या होता है, ठीक है, वो जो क्या है अपने फॉलोअर्स को साथ में लेके चलता है। एक अच्छा लीडर वो है जो क्या है सही रास्ता दिखाता है अपने फॉलोअर्स को एंड देन अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उनके होते हैं, कॉमन गोल जो होते हैं, वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है जी। अब लीडरशिप का भी मतलब यही है जिसमें क्या है कि इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है लीडर में एंड वो पर्सन क्या है अपने बाकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी सही रास्ते पे लेके जाता है, उनको भी सही डायरेक्शन दिखाता है और क्या है ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। लीडरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग में भी हमने पढ़ा था ना, मोटिवेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था। कम्युनिकेशन के बारे में, सुपरविजन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो वन बाय वन हमने सुपरविजन के बारे में भी पढ़ लिया, मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब बारी आती है लीडरशिप की, ठीक है। तो लीडरशिप क्या है, डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। जहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, ठीक है, लोग क्या है काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स करते हैं एंड क्या है स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में जो है कामयाब रहते हैं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होता है जब क्या है एक अच्छा लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, क्या है सही रास्ता दिखाता है, सही टेक्निक के साथ उनको ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। उसके बाद है इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एफर्ट्स कैन बी मेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचाया जाता है। देन बाय इन्फ्लुएंसिंग एंड एनकरेजिंग दी पीपल, किनको, पीपल को, मतलब कि जो हमारे, अगर सपोज हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, वो कैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, अगर क्या है लीडर जो है उनको क्या है एफर्ट्स करवाता है एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके बाद थ्रू लीडरशिप हायर अथॉरिटीज़ इंस्पायर, ये इसका ना मेन पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लुएंस करना, सेम उसी तरीके से क्या है कि जो लीडर है या फिर हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे मैनेजर हो गया, ठीक है, या हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, उनको क्या है एक लीडर की तरह चलना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ में लेके, ठीक है। ये नहीं है कि उनको टारगेट दे दिया लेकिन उनको समझाया कुछ नहीं, उनको ये नहीं बताया काम कैसे करना है, उनको इंस्पायर ही नहीं किया, उनको मोटिवेट ही नहीं किया ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या है जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, या मैनेजर हैं, तो उनको क्या है एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उनको अपने जो उनके लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको एक सही रास्ता दिखाने का, उनको इंस्पायर करने की एक उनकी जिम्मेवारी होती है, जिससे क्या है उनके खुद के प्लस ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएँ, राइट। अब देखिए कैसे लिखना, थ्रू लीडरशिप हायर अथॉरिटीज़ इंस्पायर देयर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, जो उनके नीचे अंडर उनके काम करते हैं, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये सारा कुछ लीडरशिप में आएगा, ठीक। एक जो अच्छा लीडर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखें और क्या है ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डिसिप्लिन में काम करें एंड एफिशिएंसी के साथ वर्क करें, राइट। अब देखिए इसके बाद इसके फीचर्स हैं, बहुत ही सिंपल लाइंस में मैंने यहाँ पे लिखा है, लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है, लीडर के इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, राइट। उसके बाद तभी पॉसिबल है लीडरशिप अगर क्या है जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ जो लिंक हैं वो अच्छे हैं, दोनों की थिंकिंग मैच करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड है एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे के साथ, राइट। नेक्स्ट है आगे बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, ठीक है।
जो मैनेजर है, एचओडी है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो अपने बाकी सबॉर्डिनेट्स को देख रहा है, या क्या है हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जिनके अंडर सबॉर्डिनेट्स वर्क करते हैं। तो क्या है उसमें एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, यही कि कॉपरेशन के साथ वर्क करना, लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है, अपनी एक एग्जाम्पल सेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, उनके टारगेट को कैसे उन्होंने अचीव करना है उसके लिए उनको मोटिवेट करना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको समझाना कि किस तरीके से वर्क को किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ठीक है, वो भी एक बेस्ट जो है एग्जाम्पल बनती है, या बेस्ट हम टेक्निक बोल सकते हैं लीडरशिप की, वो होती है। एंड क्वालिटी भी मान सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप एक अच्छे तरीके से उनको ये समझाते हो कि क्या प्लान है, किस अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिससे फ्यूचर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। उसके बाद है लीडरशिप इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द लीडर हैज़ गुड रिलेशंस विद हिज फॉलोअर्स, ठीक है। अगर ये है कि सबॉर्डिनेट्स बात ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को कहा कुछ जा रहा है, वो कर कुछ रहे हैं, तो वहाँ पे लीडरशिप ख़त्म है, ज़ीरो है, ठीक है। तो लीडरशिप वहीं पे कामयाब है। और एक अच्छे जो फीचर है लीडरशिप का वो यही है कि जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर की बात सुन रहे हैं, ठीक है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने मैनेजर की बात सुन रहे हैं या हायर अथॉरिटीज़ की बात सुनते हैं, जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इन सेम डायरेक्शन सबॉर्डिनेट्स आर डूइंग देयर वर्क, राइट। देन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं उसी तरीके से लीडरशिप जो है वो भी चलती रहती है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली टेक्निक है, ठीक है, जो क्या है जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको टाइमली बेसिस पे क्या है इस चीज़ की ज़रूरत रहती है, ठीक है। जो एक लीडर है उसको टाइमली बेसिस पे अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन भी करना है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडेंस देनी है, उनको क्या है सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, सही मेथड्स का वो यूज़ कैसे करें उसके लिए उनको गाइड करना है, उनको समझाना है कैसे टारगेट तक पहुंचना है। अच्छा, जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की जाती है, तो देन उसके बाद जो शॉर्टकमिंग्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। प्लस जो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ जिन्होंने वर्क किया है, तो अकॉर्डिंगली क्या है उनको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हर एक स्टेप पे क्या है लीडरशिप जो है वो असेंशियल है। तो ये क्या है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसको हम ये कह सकते हैं इट इज़ द नेवर एंडिंग टेक्निक, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस लीडरशिप स्टाइल्स, जैसे हमने सुपरविजन की टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स पढ़े थे, अकॉर्डिंगली ही लीडरशिप की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, सेम ऐसे ही ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, या लेसेस फेयर लीडरशिप, ठीक है, ये भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये भी क्या है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही लीडरशिप होती है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है अकॉर्डिंगली ही जो लीडर है वो अपनी उस तरीके की जो क्वालिटीज़ हैं उसको यूज़ करके क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। प्लस जो लीडरशिप है वो क्या है बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस है, जिस तरीके की सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू दैट किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है उस हिसाब से ही अपने आप को ढालते हैं एंड देन एम्प्लॉयज़ को क्या है उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं जो है उनको उनका सल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। तो उनको भी वही सेम तरीके से गाइडेंस देते हैं, ठीक। एंड जैसे भी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो उसका कैसे सामना करना है, ठीक है। तो कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्या है प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, जो भी प्रेजेंटली आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो उनमें कोई रुकावट आ रही है, तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हमने हैंडल करना है, कैसे अपनी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ को कॉन्टीन्यूसली रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक अच्छे लीडर में उसकी क्वालिटीज़ बताती हैं जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी एंड उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक। तो ये रहे हमारे फीचर्स। अब हम रीड करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जब आप इन पॉइंट्स को सुनोगे समझोगे देन आपको एक लीडर की क्वालिटी एंड मैनेजर की जो फंक्शंस हैं या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा, राइट। देखिए लीडरशिप है, लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन पीपल,
ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि लोगों को इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, किस तरीके से उनको एफिशिएंसी उनमें लेके आनी है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करवाने हैं, ठीक है, वो एक अच्छा जो लीडर है वही कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में सही रास्ता दिखाने वाला कौन है? एक लीडर। ठीक है जी। अब ये नहीं है कि लीडर अलग है, मैनेजर अलग है, एक मैनेजर भी एक अच्छा लीडर का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है जी। मतलब क्या है कि वो अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कैसे गाइडेंस दे रहा है। जैसे हमने लीडर का मीनिंग पढ़ा है, ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। वो एक अच्छा जो लीडर है वो कौन है? हु नोज़ द वे एंड हु शोज़ द वे। ठीक है, जिसको रास्ता पता है एंड जो क्या है सही रास्ता दिखाता है, वो एक अच्छा लीडर है। ठीक है, मतलब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो अपने वर्ड्स से दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, वो लीडर है। ठीक है, तो लीडरशिप भी यही है कि उसने क्या है लोगों के बिहेवियर को देखना है एंड क्या है अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या अपनी जो भी वर्डिंग है या अपनी पर्सनैलिटी से क्या है लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। ठीक, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर कैसे वर्क करता है? इस तरीके से वर्क करता है कि वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एम्प्लॉयज़ की हेल्प करे। ठीक, उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या कहती है? फोकस ऑन थिंग्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट का असली मतलब भी तो यही है ना कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेज द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, इसके बारे में ही तो हम पढ़ते हैं। तो सेम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि किस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है सो दैट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो सभी चीज़ें जो है रनिंग में चलती जाए। तो इसमें क्या है ज़्यादातर क्या है ह्यूमन के बिहेवियर को नहीं देखा जाता। मतलब अगर हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर एक अपनी जो उसकी सीट की, जो उसके जॉब रैंक, मतलब उसकी पोजीशन की जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको फॉलो करता है एंड देन क्या है किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ठीक है, कैसे उनको क्या है एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में जस्ट गाइड करता है एंड उनको काम दे देता है करने के लिए। लेकिन जो लीडर है वो खुद अपने ग्रुप के साथ मिलके काम करता है एंड करवाता है अपने ग्रुप से। उसके बाद है क्रिएट अ विजन एंड एग्जीक्यूट अ प्लान। एक जो अच्छा लीडर है वो एक क्या है फ्यूचरिस्टिक विजन को क्रिएट करता है कि हमने वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, कि हमने वो हमारा पर्टिकुलर गोल है, हमने उसको अचीव करना है, तो उसके लिए हम इकट्ठे मिलके एफर्ट करेंगे। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का यहाँ पे पॉइंट आता है एग्जीक्यूट प्लान्स। ठीक है, कि जो डिसीजन मेकिंग हुई है, जो प्लान्स बने हैं, हमने जस्ट क्या करना है उसको एग्जीक्यूट करवाना है फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। ठीक है, अपने वर्कर्स से, एम्प्लॉयज़ से। उसके बाद है लुक्स इनटू द फ्यूचर एंड फोकस ऑन प्रेजेंट। मैनेजमेंट में क्या है प्रेजेंटली बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसको लुक आफ्टर किया जाता है। लेकिन लीडरशिप में क्या होता है फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं और फ्यूचर के रिजल्ट्स क्या होंगे, अकॉर्डिंगली अ लीडर इज़ डूइंग द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है यूज़ इन्फ्लुएंस, यूज़ अथॉरिटी। मैनेजमेंट में जस्ट क्या है कि रैंक की, पोजीशन की, अथॉरिटी यूज़ होती है, बट जो लीडरशिप है उसमें क्या है इन्फ्लुएंसिंग पावर ही यूज़ होती है। किस तरीके से लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट टारगेट्स जो है वो मीट हो सके। ठीक है, वो क्या बातें कर रहा है, क्या वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है या किस तरीके की एग्जांपल्स दे रहा है। ठीक है, एक इमेजिनरी फिगर उनके सामने लेके आ रहा है जिससे क्या है एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं टूवर्ड देयर पर्टिकुलर गोल। राइट, देन उसके बाद है पुल अप्रोच एंड पुश अप्रोच। मैनेजमेंट में जस्ट पुश अप द एम्प्लॉयज़, यस यू कैन डू द वर्क एंड यू डू द वर्क। राइट, बट जो लीडरशिप है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ को निकाला जाता है कि भाई तू ये काम कर सकता है, यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, सो यू कैन डू द वर्क। ठीक है, तो आप कर सकते हो। उनको क्या है खींच के निकालनी है उनकी क्वालिटीज़। ठीक है, उनको बताना है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आप कैपेबल हो इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। कहने का मतलब यही है कि उनको इंस्पायर करना है। ठीक है, जिससे क्या है कि उनको इनिशिएटिव लेने की आदत पड़े। ठीक, तो जिससे क्या है कि उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल सके, तो अकॉर्डिंगली ही फिर उनको जो है वर्क दिया जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके की उनकी क्वालिटीज़ होंगी अकॉर्डिंगली उनको वर्क दिया जाता है करने के लिए एंड देन टारगेट तक पहुंचाया जाता है। देन है फ्लेक्सिबल एंड स्पेशलाइज्ड। मैनेजमेंट क्या है स्पेशलाइज्ड है अकॉर्डिंग टू दी जो भी फंक्शंस है, बट लीडरशिप में क्या आ जाता है ओवरऑल थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है,
पर्सन के बिहेवियर को लेके, उसकी एक्टिविटीज़ को लेके, व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट ही वांट, व्हाट्स द डिमांड एक्चुअली, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, प्लस सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सिचुएशंस, जिस तरीके की सिचुएशंस हैं अकॉर्डिंगली ही क्या है लीडर को ढलना पड़ता है उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, एंड देन समझाना होता है अपने फॉलोअर्स को भी, सबॉर्डिनेट्स को, कि भाई अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, इसमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको गाइडेंस देनी है, ठीक। एंड क्या है जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कैन बी चेंज्ड। एंड देन क्रिएटिव एंड कंट्रोल ओवर एंड कंट्रोल एम्प्लॉयज़ एंड फंक्शंस। मैनेजमेंट में जस्ट क्या है, जो प्री डिटरमाइंड थिंग्स हैं उनको करवाने की कोशिश, प्लस एक पूरा कंट्रोल रखा जाता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, कहीं पे कोई कमी तो नहीं है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, दैट्स इट। बट लीडरशिप में क्या होता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि किस तरीके से या नए तरीके से हम काम करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए बेस्ट हो, ठीक। देन इनोवेटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड, यही है कि लीडरशिप क्या है, इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है एंड इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम को करने की कोशिश करता है। एंड देन जो मैनेजमेंट स्टाइल है, मैनेजमेंट में क्या आता है, जस्ट टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स अकॉर्डिंगली सो दैट जो प्रेजेंटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो विदाउट एनी ब्रेक परफॉर्म होती रहें। देन सर्विंग द टीम, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है लीडरशिप में क्या आता है कि टीम में वर्क होता है, ठीक है, एक ग्रुप एफर्ट है। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जस्ट क्या है, अ मैनेजर जस्ट गिविंग द डायरेक्शन टू मूव फॉर दैट पर्टिकुलर साइड और पर्टिकुलर वी कैन से वी यूज़ द टेक्निक सो दैट कि आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच सको, जस्ट उनको क्या है बताना है। लेकिन लीडरशिप में क्या आता है, लीडरशिप में क्या है, हमने अपनी टीम बनानी है और एक जो लीडर है वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है कि येस नाउ वी आर डूइंग द थिंग्स एंड हाउ वी कैन डू आवर बेस्ट, उसके लिए वर्क करना है, ठीक। तो ये है लीडरशिप। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेरी है तो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।